नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे डायबिटीज़ की उन 7 जांचों के बारे में जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं या सिर्फ आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे ब्लड में कभी शुगर की थोड़ी मात्रा बढ़ी हुई आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायबिटीज़ के पेशेंट बन गए हैं। और वो शुगर की बढ़ी हुई मात्रा तो और भी कई कारणों से आ जाती है। तो दोस्तों जैसे कि आप डायबिटीज़ को समझने के लिए समझ लीजिए कि डायबिटीज़ का मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा थोड़ी बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि जो हमारी कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर बना है बहुत सारी कोशिकाओं से, वो उस शुगर को यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए वो ब्लड में बढ़ी हुई शुगर दिख रही है हमारे को। और जो कोशिकाएं हमारी, लेकिन हमारे को समझना होगा, जो कोशिकाएं हमारी वो शुगर को यूज़ करती हैं उसके लिए मीडिएटर की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो पेनक्रियाज द्वारा बनाया जाता है। पेनक्रियाज हमारी बॉडी में एक अंग होता है, और जब पेनक्रियाज सही से काम कर रहा होता है और उसकी बीटा सेल यानी बीटा कोशिकाएं सही से काम कर रही होती हैं तो इंसुलिन सही से बनता है और वो कोशिकाओं को वो शुगर यूज़ करा देता है। तो इस तरीके से अगर ये साइकिल ठीक से चल रहा होता है तो हमारे को ब्लड में बढ़ा हुआ शुगर नहीं आता। लेकिन जब ये साइकिल थोड़ा बिगड़ जाता है तब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी हुई दिखने लग जाती है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि बस जब कभी उनको शुगर पता चलता है पहली बार, तो उसके बाद से वो सालों साल तक ये 3 टेस्ट कराते रहते हैं। फास्टिंग वाला सुबह खाली पेट कितना है, पीपी वाला नाश्ते के 2 घंटे बाद कितना है, और HbA1c कि पिछले 3 महीने में मेरे ब्लड में एवरेज शुगर की रीडिंग क्या रही है। दोस्तों इससे हमारे को ये पता चलता है कि हमारे ब्लड में इतना बड़ा हुआ शुगर आ रहा है, ना कि ये पता चलता है कि मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हो गया हूँ या नहीं हुआ हूँ। क्योंकि मैं कभी ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि मेरा पेनक्रियाज कैसे काम कर रहा है, वो ढंग से इंसुलिन बनाता है कि नहीं बनाता है, और सी पेप्टाइड मेरा नॉर्मल रहता है कि नहीं रहता है, और मेरे को होम्योस्टेसिस इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो मेरा होमा IR कितना आता है, मेरी बॉडी में बीटा सेल का फंक्शन कैसा है, मेरी इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसी है। और इसके लिए हमारे को जानना होता है, जब हमारा ये शुगर का चक्कर चल रहा होता है तो एक हमारा लिपिड प्रोफाइल भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये मेरा लिपिड प्रोफाइल कैसा है ये भी हम करा लेते हैं कभी कभी लिपिड प्रोफाइल पे। पर ये इंसुलिन फास्टिंग सीरम, सी पेप्टाइड और होमा IR और बीटा सेल फंक्शन और इंसुलिन सेंसिटिविटी, दोस्तों ये हम कभी नहीं देखते हैं और बस एक कस की स्थिति में रहते हैं फास्टिंग पीपी और HbA1c करा के। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और ये मैंने एक पेपर लगा रखा है, तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, तो फिर भी मैं थोड़ा सा इधर से आपको दिखा देता हूँ। आप इसकी चाहो तो एक स्क्रीनशॉट लेके ये आप देख लेना। ये होते हैं डायबिटीज़ के कंप्लीट टेस्ट, और जिनको कराने से और करा के आप गूगल में खुद भी देख सकते हैं, तो हमारे को क्लियर पिक्चर मिलती है कि हमारा पेनक्रियाज कैसे काम कर रहा है। और सिर्फ यदि बढ़ा हुआ ब्लड शुगर आ रहा है तो उसका मतलब डायबिटीज़ हमारे को, उससे हम केवल उससे नहीं कह सकते कि हम डायबिटिक हो गए हैं। तो ये हमारे को कराना पड़ेगा, ये बता दिया मैंने आपको। अब दोस्तों मैं ये 2 रिपोर्ट्स आपके लिए लाया हूँ जिन लोगों ने ये इस तरीके के टेस्ट कराए हैं। देखिए ये एक फ़ीमेल है जिनका मैं नाम तो नहीं दिखाऊंगा आपको, इनकी उम्र है 60 साल और इन्होंने सारे टेस्ट कराए हैं। और एक ये मेल हैं 64 साल के, इन लोगों ने सारे टेस्ट कराए हैं। तो मैं आपको इनका कंपैरिजन करके बताता हूँ कि देखो एक जगह प्रॉब्लम है, दोनों ही अपने आप को डायबिटीज़ का पेशेंट मानते थे। तो एक जगह का आप देखो, ये मैंने ऐसे ही सीरियल वाइज ही लिखा है। ये 60 साल की जो फीमेल हैं इनका हमने देखा पहले फास्टिंग, तो इनका है 420, और ये भी अपने आप को डायबिटिक का पेशेंट मानते हैं और वो भी मानते हैं। और जब हमने उनका कराया फास्टिंग तो इनका है 107। अब जब हमने इनका देखा पीपी तो इनका है 570, इनका है 182। ये 64 साल के जो मेल हैं, इनका HbA1c जो है 10.9, इनका है 5.8। और अब यहाँ तक का आपने देख लिया इन 3 के बारे में। इन्हीं को देख के हम देखते हैं कि हमारे को डायबिटीज़ है कि नहीं है। लेकिन अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। जब हमने इनका इंसुलिन फास्टिंग सीरम देखा तो वो इनका आया 7 और इनका आया 7.88, जो कि होना चाहिए 1.9 से 23 के बीच में। तो ये देखिए ये दोनों का नॉर्मल आ रहा है। अब जब हमने इनका देखा सी पेप्टाइड
तो इनका आया जो 60 साल की फीमेल हैं 3.09 और इनका आया 2.49 जो कि होना चाहिए 0.81 से लेके 3.85 के बीच में। ये देखिए सी पेप्टाइड दोनों का नॉर्मल आ रहा है। दोस्तों सी पेप्टाइड एक प्रकार का अमीनो एसिड होता है, ये किसी की बॉडी में नॉर्मल तभी आता है जब किसी का पैनक्रियाज पूरा सही से काम कर रहा हो, अदरवाइज ये नॉर्मल नहीं आएगा। तो देखिए दोनों के मामले में एक जगह शुगर इतनी बड़ी भी आ रही है, एक जगह करीबन ठीक आ रही है, लेकिन फिर भी ये सी पेप्टाइड दोनों का नॉर्मल आ रहा है। अब फिर हमने इनका देखा होमा IR, जिसको बोलते हैं होमास्टेसिस इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन का के प्रति कोशिकाओं का व्यवहार कैसा है। तो वो देखिए वो इनका आ रहा है 17.24 और इनका आ रहा है 1.93, तो जो कि 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो इनका अगर 1.93 है तो इनकी कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील हैं, वो कोशिकाओं का और इंसुलिन का एक दूसरे से संबंध अच्छा है। तो इसलिए इनके यहाँ पे देखो ये ब्लड की रीडिंग भी शुगर की रीडिंग भी सही आ रही है। अब ये देखो इनको कितना ज़्यादा इनका कोशिकाओं में और इनमें इनके इंसुलिन में संबंध बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उनका एक दूसरे इंसुलिन का के प्रति कोशिकाओं का प्रतिरोधी हो गई हैं, व्यवहार सही नहीं रह गया है। तो वो वहाँ पे देखो इनका आ रहा है 17.24 जो कि 2.50 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। देखो और इसी का ही ये रिफ्लेक्शन है कि यहाँ पे अब क्योंकि कोशिकाएं वो इंसुलिन का कहना नहीं मान रही हैं, तो यहाँ पे देखो ये फास्टिंग 420 आ रहा है, PP 570 आ रहा है, HbA1c 10.9 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो इनका बीटा सेल का फंक्शन कैसा है। इनकी बीटा सेल का फंक्शन है 7.50%, ये परसेंट में आता है। यहाँ पे है 104.10%। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनकी बीटा सेल का जो फंक्शन है बॉडी में कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा है और यहाँ पे कितना कम है। अब यहाँ पे देखो इनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी देखो कि इंसुलिन के कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कितनी सेंसिटिव है। तो यहाँ पे देखो इनका आ रहा है 5.80% और इनका आ रहा है 51.90%। देखो यहाँ पे कितनी कम कोशिकाएं संवेदनशील हैं और यहाँ पे कितनी ज़्यादा हैं। तो यही देखो ये से रिफ्लेक्शन से यहाँ पे पता चल रहा है कि उनका फास्टिंग आया 107 और PP आया 182, जो ACP की गाइडलाइन के हिसाब से बिल्कुल सही है। ACP की क्या गाइडलाइन क्या होती है वो मैं बताऊँगा आपको। अब ये आपने देख लिया इन दोनों का। अब ये देखो इनका ट्राइग्लिसराइड जो लिपिड प्रोफाइल हमने कराई थी, इन्होंने कराई है, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड आया इनका 330 जो कि 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनका है 192। इनका HDL जो कि 50 से करीबन ज़्यादा रहना चाहिए, करीबन कम से कम 50 तो होना ही चाहिए। तो इनका आ रहा है 45.30, ये इनका भी कम आ रहा है और ये 42.10 इनका भी कम आ रहा है। तो क्योंकि ये भी कुछ उल्टे काम करके चल रहे थे, ये बेफालतू में कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे थे जो इनको नहीं खानी चाहिए थी। तो यहाँ से आपने देखा, तो यहाँ से हमारे को पूरा क्लियर एक पिक्चर मिली कि ये तो बिल्कुल ही डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं है और इनकी बॉडी में जो शुगर बढ़ा हुआ है, इनकी बॉडी में जो शुगर बढ़ा हुआ है, तो वो देखो वो उसका एक कारण इनका देखो जो होमा IR है इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो कितना यहाँ पे बढ़ा हुआ है। वो यहाँ पे देखो 17.24 है, कितना यहाँ पे बढ़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे देखो बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी जब ये सारे टेस्ट कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि आप डायबिटिक हो या नहीं हो। तो दोस्तों जैसे अगर आप ये सारा करा लेते हो तो ये आप गूगल वगैरह पे खुद भी समझ सकते हो। और अगर आपको ना समझ आए, कुछ ऐसा लगे कि आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख देता हूँ। ये है 9760848541, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और इस पे आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हो। मैं भी आपके जो होगा मदद करने की कोशिश करूँगा। अब इसके साथ में ना आप ये जैसे अब किसी का ये बढ़ा हुआ आ भी रहा है तो डर तो लगता ही है लोगों को, तो ये भी हमारे को नॉर्मल लाना है।
तो दोस्तों ये भी हम बहुत आराम से ऐसे नॉर्मल ला सकते हैं शुगर को। और ये जो यहाँ पे होमा IR इनका जो बढ़ा हुआ है, इसको भी हम 2.5 से की रेंज में ले आएंगे, उससे कम ले आएंगे। तो वो कैसे लाएंगे, उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना जिसका नाम है खाने का विज्ञान, द चाइना स्टडी डाइट प्लान। तो उसको खाने में हम इस तरीके से चेंज करेंगे कि ये भी बड़ी आसानी से नॉर्मल आ जाएगा। अब दोस्तों जब आप ये जो टेस्ट कराएंगे तो एक चीज़ जो इन आंकड़ों को अफेक्ट करती है वो है ACP की गाइडलाइन। दोस्तों आप गूगल करके देख लीजिए, ACP की नई गाइडलाइन आ गई है शुगर के लिए। ACP कौन है दोस्तों? ACP है अमेरिका की एक संस्था जिसका नाम है अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। और जो शुगर पर आंकड़े बताती है सारी दुनिया में कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और हमारे देश में भी, हमारे देश का जो सिस्टम है मेडिसिन का, वो जो शुगर के मामले में ACP की गाइडलाइन को फॉलो करता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ACP की गाइडलाइन बदलने से मतलब फ़र्क पड़ता है। तो ACP की जो नई गाइडलाइन अभी कुछ समय पहले बदली है, उसके अनुसार अब अगर किसी को 240 से 250 तक का विदाउट मेडिसिन ब्लड में शुगर आता है तो उसको शुगर नहीं मानेंगे डायबिटिक का पेशेंट। तो आप ऐसा खुद भी गूगल में जान सकते हैं कि व्हाट इज़ द न्यू गाइडलाइन ऑफ ACP फॉर डायबिटीज़ फॉर शुगर। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ से ACP की गाइडलाइन को देखो और ये सारा टेस्ट कराओ, उनको गूगल पे समझो। नहीं अगर समझ में आता है तो व्हाट्सएप पे संपर्क करो। तो यहाँ से आप समझ जाओगे कि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो या नहीं हो। और अगर फिर भी ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है, उसको कम करना भी है, तो उसके लिए मेरा ये नेक्स्ट वीडियो देखना। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस जानकारी से ज़रूर फ़ायदा होगा। मिलते हैं इसी तरीके की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।